जो भी कर रही हूँ मैं सर के यूट्यूब वीडियोस को देख के फॉलो कर रही हूँ। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मेरी ज़िंदगी बदल दी है सर ने। मुझे अब लगता नहीं मुझे सेकंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करके मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रख सकती हूँ। अगर हम हॉस्पिटल खोलते जाएंगे तो पूरे भारत में बीमार बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर मेडिकल एजुकेशन शुरू कर देंगे तो हम पूरे भारत में लोगों को स्वस्थ बनाएंगे। हमने 11 जुलाई 2021 को हिम्स की शुरुआत की थी भारत में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, यह उसका नाम था हिम्स। हम लोगों ने हॉस्पिटल चलाया 2.5 साल, तो हमें लगा कि हॉस्पिटल चलाने से, पेशेंट को ठीक करने से अच्छा लोगों को एजुकेट करें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हम हॉस्पिटल खोलते जाएंगे तो पूरे भारत में बीमार बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर मेडिकल एजुकेशन शुरू कर देंगे तो हम पूरे भारत में लोगों को स्वस्थ बनाएंगे। तो हम सब ने मिलकर पहला पुणे के अंदर हमने BNYS कोर्स लॉन्च किया है जो 4.5 साल का है, और ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जो 1 घंटे से शुरू होता है। मतलब एक आम आदमी के लिए भी कोर्स है, एक गृहिणी के लिए भी कोर्स है, एक बच्चे के लिए भी कोर्स है, एक बड़े के लिए भी कोर्स है। और उस कोर्स का फ़ायदा क्या है कि इंसान कभी बीमार पड़े ही ना, और पड़े तो अपना डॉक्टर खुद बन जाए, यानी कि हम हॉस्पिटल जाने ही ना दे किसी को। अभी हो क्या रहा है, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनका लाखों रुपए लग रहा है, फिर गरीब हो रहे हैं, फिर कर्जा ले रहे हैं, फिर सोना बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं और इलाज करा रहे हैं, और मतलब बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उनको ट्रेनिंग दे दें, एजुकेट कर दें, जिसके लिए आज हमने ये हिम्स मेडिकल एकेडमी की घोषणा की है। हिम्स मेडिकल एकेडमी का एक ही नारा है कि हमने मेडिकल एजुकेशन सिखानी है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं सिखाना। अगर जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं वो एजुकेट हैं अपने आप ही नेचर से, वो बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल नहीं जाते, वो अपने आप नॉर्मल बच्चे पैदा करते हैं, अपने आप घायल होते हैं, जीभ से चाट चाट के ठीक कर लेते हैं। उनको कोई फीवर आता है वो खाना खाना छोड़ देते हैं, उपवास कर लेते हैं। आप लोगों ने भी तो कुत्ता बिल्ली बंदर सब पाले हैं ना। तो हमारा एक ही मकसद है कि हम पूरे भारत को एजुकेट करें, उनको नर्चर करें और उनको इतना ट्रेंड कर दें कि हॉस्पिटल खाली हो जाए। मनीष जी, जैसे आपका अभी आपने कहा कि आपने यूनिवर्सिटी लॉन्च की है, ये 4.5 साल का कोर्स है, इसमें एडमिशन के लिए क्या कोई नीट जैसे परीक्षा की जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर सुनील जी। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर सुनील चौहान है और मैं डॉक्टर BRC का पिछले 10 साल से फॉलोवर हूँ। इज़ माय मेंटर और मनीष आचार्य जी। हाँ जी, 5.5 साल पहले हम लोग ने चौहान फाउंडेशन रिसर्च सेंटर और चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को चालू किया था। 125 बच्चे हमारे पास, 125 बच्चे हमारे पास पिछले 5 साल से BNYS कोर्स पढ़ा रहे हैं। और इस बच्चों को हम लोग डॉक्टर BRC के जो प्रोटोकॉल है, नाइट्स प्रोटोकॉल है, फिर से जीरो होल्ड थेरेपी है, डीप डाइट है, ग्रेड सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं। पिछले 5 साल से हम बच्चों को वही पढ़ाते हैं। इसका बेनिफिट हो गया कि 4th ईयर के बच्चे वो कैंसर कैसा रिवर्स करना है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, डीप डाइट से कैसे करना है, ये सब सीख चुके हैं। और इसकी पहली बैच 18 बच्चों की बैच जून में पास आउट हो रही सनराइज यूनिवर्सिटी से, और इनको हम लोग ने एडवांस में इनकी जून पास आउट होने से पहले उनको हिम्स मेडिकल एकेडमी की तरफ से इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके हैं। थैंक यू सर, मेरा सवाल था इस एडमिशन के लिए क्या कोई नीट की परीक्षा या कोई जरूरत है? इसके लिए +2 चाहिए होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, मतलब बायोलॉजी से जो बायोलॉजी के +2 की होती है तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। PCB ग्रुप 50% और इसके एंट्रेंस एग्जाम हमारे हिम्स मेडिकल एकेडमी की तरफ से होगी। इस 4.5 साल की जो कोर्स होगा इसका खर्चा लगभग कितना होगा? हाँ सर, हाँ, इसका टोटल खर्चा है फर्स्ट ईयर का 1,50,000, 1 लाख और 1.25 लाख, टोटल 4,75,000। जैसे डिग्री कोर्स का होता है, जैसे BMS कॉलेज होता है, MBBS करते हैं लोग। डॉक्टर साहब, इस कोर्स के बाद जो बच्चा सीखेगा वो डॉक्टर कहलाएगा? हाँ, वो डॉक्टर कहलाएगा। मान्यता मिलेगी उसे? हाँ जी, जरूर। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, आपको चाहिए ये आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड है, UGC से रिकॉग्नाइज्ड है, और सनराइज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ बैठे हैं जहाँ से डिग्री मिलेगी।
तो ये उतने ही डॉक्टर होंगे जितने कोई MBBS डॉक्टर होता है, BMS डॉक्टर होता है। भारत के गवर्नमेंट की नज़र में दे आर इक्वल टू दैट। एक अच्छा करियर ऑप्शन है, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की डिग्री जो भी लेगा ना उसको 100% प्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि हम लोग अपने ही हॉस्पिटल्स में, अपने ही कॉलेजेस में उनको अपने साथ ही जोड़ लेंगे। मतलब लोगों को क्या होता है, डॉक्टर भी बन जाता है, जॉब नहीं मिलती। यहाँ क्या है, जॉब श्योरिटी है, क्योंकि हमारे खुद के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और क्लिनिक्स हैं। ऑलरेडी जो पहले बैच के सब ऑल प्लेस्ड हैं। हम जितने पहले बैच के पास ऑन हुए सबको जॉब दे दी हम लोगों ने। तो अब हम शुरू कर सकते हैं। यस, थैंक यू सर। किसी हॉस्पिटल में आना या किसी दवाई को लेना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, घर बैठ के इंसान ठीक हो सकता है फास्टेस्ट तरीके से। आपको अगर ये लग रहा है कि छोटी मोटी बीमारियां ठीक हो सकती है, तो अब मैं मिलाऊंगा विंग कमांडर दहिया, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, और उनकी धर्मपत्नी मिसेस दहिया, प्लीज़ आप लोग आएँ और आके वो अपना किडनी ठीक कराते हैं, डायलिसिस छुड़वाते हैं और पूरी तरह दवाई फ्री, मेडिसिन फ्री हो जाते हैं। तो उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि तब है कि उन्होंने अपने आप को खुद ब खुद बिना हमारे इंटरवेंशन के घर पे ठीक कर लिया हो। तो ऐसी एक कहानी जो मुझे लगता है आपके माध्यम से देश में पहुंचे, क्योंकि आज देश में लाखों किडनी के ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस पर निर्भर हैं, ऐसे पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी करा चुके हैं, वो भी फेल हो चुका है। तो अगर ऐसे लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अगले 5 मिनट में जो सुनने जा रहे हैं वो आपके लिए आई ओपनिंग होगा। आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहते हुए आप ठीक हो सकते हैं, आपको हम तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी विंग कमांडर दहिया जी और उनकी धर्मपत्नी जो बोल रहे हैं अगले 5 मिनट में, वो सुनने की ज़रूरत है। तो आप और हम यही सुनेंगे बहुत ही शांति से। सर इधर आना पड़ेगा, आप दोनों को कम हियर, माइक इज हियर। गुड मॉर्निंग सर, हिज टीम एंड ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट हियर। मेरा नाम रुचि है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम रुचि है, मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ। सर मेरे लिए भगवान है। मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है सर के लिए, क्योंकि सर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अक्टूबर 2020 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरी मदर ने मुझे किडनी दी थी। इनिशियली फर्स्ट 2 मंथ्स तो बहुत अच्छे निकले, बट उसके बाद मेरा क्रेटनिन बढ़ने लग गया। डायग्नोज किया, बायोप्सी करी नई किडनी की, तो पता चला BK वायरस है। 2 साल के अंदर मेरा क्रेटनिन बढ़ के 7 पहुँच गया। तो मतलब ट्रांसप्लांट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी ब्लेसिंग्स थी भगवान की कि जून 23 में हम सर से मिले, हिम्स हॉस्पिटल में सर से मिलने गई। मेरी 3 दिन के बाद फिस्टुलर सर्जरी थी। डॉक्टरों ने मुझे डायलिसिस पे जाने के लिए बोल दिया था। 3 दिन सर ने मुझे 17 जून को हमारी एनिवर्सरी थी और आज तक का मुझे बेस्ट गिफ्ट मिला कि जो मैं सर से मिली। 17 जून को सर ने मुझे बोला फिस्टुला बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, डाइट फॉलो करो, थेरेपीज़ फॉलो करो। एंड मैंने रिलीजियसली फॉलो करी। मेरा क्रेटनिन 7 से 3.6 तक आ गया था और अभी भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है और मैं घर बैठ के सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, कभी हिम्स में नहीं गई। जो भी कर रही हूँ मैं सर के यूट्यूब वीडियोस को देख के फॉलो कर रही हूँ। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मेरी ज़िंदगी बदल दी है सर ने। मुझे अब लगता नहीं मुझे सेकंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करके मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रख सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ करना चाहेंगे? Like most of the things have already been covered by my wife, and as she said, fortunately we met sir on the 17 June 2023. It was our anniversary on that day, and that was the best gift that we can expect from anybody on that day, that he has given a new life to our whole family. And in this thing, I believe it is also responsibility of the near and dear ones जो patients के हैं, because they have to give that moral support, because it's I was just talking to somebody just now that allopathy has spoiled our mind, it kind of quick fix, but this is how we need to change our lifestyle for a long duration, for a long lasting effect, and I'm sure things will better improve, आगे और अच्छी होंगी with the lifestyle जो अब मिल गया है, and we are from the core of our heart we are thankful to Dr. Bishrup sir, and whomsoever we meet after that, we always tell them that this is the lifestyle, this is the videos, and people are doing it and change is there in positive way. So we are thankful to God and thankful to Dr. Bishrup Chaudhary, and we'll stay connected and we'll keep doing this journey religiously. Thank you so much sir. Thank you. Thank you sir.
थैंक यू विंग कमांडर भैया जी। और वो डेट मुझे याद नहीं थी, लेकिन 17 जून 2023 एंड जो आपने बताया जिस दिन हम लोग मिले थे। और एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन थी। सर मिले और बोला कि मेरी वाइफ का एक ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है, मेरी इनकी मदर ने वो दिया था, वाइफ की मदर ने यानी कि मदर इन लॉ ने वो किडनी दी थी। मैंने कहा आप क्या करेंगे? कहा कि अब दोबारा किडनी देना है ट्रांसप्लांट, अब मैं अपना किडनी दूंगा, यानी कि सर अपना किडनी देने की सोच रहे थे। दैट वाज द टाइम जब हम मिले। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बीमारी जितनी बड़ी दिखाई जाती है उतनी बड़ी है नहीं। अगर होती तो सोचिए 17 जून से लेकर आज 22 अप्रैल हो गया, 1 साल होने वाला है, राइट। तो बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम की छोटे से छोटे आसान से आसान घर में बैठे सोल्यूशन हो सकता है, उसका सबूत आपके सामने है। अगर हम कुछ रिलीजली करें, इन्होंने जो किया वो 2 शब्दों में बोल सकता हूँ, DIT डाइट। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो ऑनलाइन सर्च कर लें, और एक हॉट वाटर इमर्शन, राइट। घर में ही बाथटब बनाया, उसी में गर्म पानी में बैठना, ये 2 चीज़ दुनिया में कौन ऐसा जो नहीं कर सकता है। और यही 2 चीज़ से अगला ट्रांसप्लांट जो होने वाला था, अगला डायलिसिस जो होने वाला था, वो रुक गया। और आपके सामने आप मिसेस दहिया को देख सकते हैं, कहीं से कोई कहीं तक कोई नहीं बता सकता कि इनमें कोई भी दिक्कत है ही नहीं। एक्चुअली आपने क्रिएटिनिन को थोड़ा पॉइंट आउट किया, तो हम बोलते हैं कि क्रिएटिनिन को ना देखो, वैसे हम बोलते हैं सभी को इन जनरल। एक मैसेज दे रहा हूँ आप सबको, आप देखो सिम्टम्स हैं क्या, डिस्कम्फर्ट्स है क्या। अगर तो है तो वही चीज़ जो मिसेस दहिया कहते हैं, जो हम बोलते हैं DIT डाइट प्लस हॉट वाटर इमर्शन, ये दोनों चीज़ घर पे करते रहिए, आप देखेंगे कि कैसे ठीक होते हैं। इसी